क्या जेडी वेंस को बलि का बकरा बनाया गया? क्या ट्रंप के सियासी पैंतरे में फंसे जेडी वेंस? क्या इमेज बचाने को बनाया गया चेहरा? जब दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्तफा खामेनेई पर टिकी है, तब एक और चेहरा चर्चा में तेजी से उभरा है, जेडी वेंस। इस पूरी कूटनीतिक कवायद में वेंस को फ्रंट लाइन पर रखा गया, लेकिन नतीजा असफलता के रूप में सामने आया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें एक ऐसे मिशन में धकेला गया जहां सफलता की संभावना पहले से ही कमजोर थी। बातचीत के दौरान नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई जैसी घटनाएं जारी रही, जिससे समझौते की जमीन पहले ही कमजोर हो चुकी थी। ऐसे हालात में वेंस की भूमिका सिर्फ एक प्रतिनिधि तक सीमित रह गई, लेकिन असफलता का ठीकरा उन्हीं पर फूटता नजर आ रहा है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही जेडी वेंस को ट्रंप की तरफ से इस बातचीत का चेहरा बनाया गया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ आर्थिक और समुद्री नाकाबंदी जारी रखने का भी फैसला बरकरार रखा। इससे साफ संकेत गया कि अमेरिका बातचीत के साथ साथ दबाव की नीति भी जारी रखना चाहता है। इसके अलावा 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में लेना भी हालात को और बिगाड़ने वाला कदम साबित हुआ। इन फैसलों में जेडी वेंस की भूमिका सीमित मानी जा रही है, क्योंकि ये बड़े रणनीतिक निर्णय सीधे व्हाइट हाउस और सैन्य नेतृत्व स्तर पर लिए गए। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका में जेडी वेंस की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखी गई। कुछ सर्वे संकेत देते हैं कि कूटनीतिक असफलताओं का असर सीधे उनकी छवि पर पड़ा है, जबकि फैसलों की डोर व्हाइट हाउस के शीर्ष स्तर पर ही रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी कोई बातचीत नाकाम होती है तो सबसे पहले सामने वाले चेहरे को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में वेंस एक आसान लक्ष्य बनते नजर आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर वेंस का समर्थन किया है और वेंस का रुख भी उनके साथ है, लेकिन अंदर खाने की रणनीति क्या थी, इस पर अब भी सवाल बरकरार है। यही वजह है कि ये पूरा मामला सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि इमेज मैनेजमेंट की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।